अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शुमाइला अरशद। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। मुशर्रफ की तरह कौमी मफाद पर कोई समझौता नहीं किया। अमरीकी वजीर खारजा को वाइसरॉय नहीं मानते। हमने ना ऑर्डर लिया ना दबाव कबूल किया। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा हम मदद जरूर करें लेकिन किसी की प्रॉक्सी नहीं बनेंगे। अफगानिस्तान भारत के लिए सहूलतकार बना हुआ है। गुज़श्ता हुकूमतें मंसूबे तो शुरू करती थी लेकिन फंडिंग नहीं करती थी। मौजूदा हुकूमत जो काम शुरू करती है उसे मुकम्मल करती है। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का स्कर्दू में बिल्तिस्तान यूनिवर्सिटी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा हुकूमत का फर्ज है कि अवाम तक बुनियादी जरूरियात पहुँचाए। मरियम नवाज एहतसाब अदालत में पेश होने के लिए आज लाहौर से इस्लामाबाद रवाना होंगी। कुलसूम नवाज की अदालत के बाइस साबिक वजीर आजम का लंदन में क़याम का फैसला, अब 7 जनवरी को वतन वापस पहुंचेंगे। ज़राए का दावा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत के 19 अक्टूबर के फैसले के खिलाफ दरखास्तों पर विफाक और नैब से जवाब तलब कर लिया। जहांगीर तरीन के वकील सिकंदर बशीर ने नाअहली केस में दलाइल मुकम्मल कर लिए। पैनमा केस में भी बेनिफिशियल मालिक का इशू था। जस्टिस उमर अता बिंदियाल के रिमार्क्स, चीफ जस्टिस बोले पैनमा केस में काबिल वसूल तनख्वाह जाहिर ना करने पर फैसला दिया गया। बताया जाए पैनमा केस और जहांगीर तरीन के मुकदमे में अदम मुताबिकत क्या है। जहांगीर तरीन ने वेल्थ गोशवारों में ट्रस्ट को जाहिर नहीं किया। हमें ट्रस्ट डीड भी नहीं दी गई। बच्चों के असासे भी गोशवारों में जाहिर करने होते हैं। जहांगीर तरीन पढ़े लिखे जालसाज हैं। उनके पास जनूबी एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है। मुशर्रफ के लाडलों पर कानून नाफिज नहीं होता। तलाल चौधरी कहते हैं ऐसे बेशर्म से पाला पड़ा है जिसने औलाद भी छुपाई। मगरिब में गलत बयानी पर सियासत छोड़नी पड़ती है। इमरान खान की नाअहली नौश्ता दीवार है। दानियाल अजीज कहते हैं इमरान खान और जहांगीर तरीन के मामले पर कोई डेडलाइन नहीं। इमरान खान का माजी का रिकॉर्ड मंगवाने के लिए क्यों हिचकिचाहट से काम लिया जा रहा है। सिंध में सबसे ज्यादा करप्शन ने तबाही मचाई। गवर्नेंस खत्म हो गई। हर लेवल और हर इदारे में माफिया बैठ गए हैं। चेयरमैन नैब को नोटिस लेना चाहिए। आसिफ जरदारी माफिया के सरदार हैं। इमरान खान कहते हैं करप्शन की वजह से गुर्बत है। ख्वाहिश है कि 10 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकालूं। इसहाक डार खुद करप्ट हैं, इसलिए करप्ट माफिया को कंट्रोल नहीं कर पाते। पंजाब में ज़रई जमीनों पर हाउसिंग स्कीम्स बनाई जा रही हैं। गैर सियासी सिर्फ जानवर होते हैं। सियासत में इमरान खान अनाड़ी खिलाड़ी हैं और अनाड़ी हमेशा नाकाम रहता है। वजीर दाखिला एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत चलाना कोई खेल नहीं, मईशत तरक्की की राह पर गामजन हो गई है। आबिद शेर अली बोले इमरान खान फेसबुक के वजीर आजम है। सबसे ज्यादा करप्शन खैबर पख्तूनख्वा में है। अगर चोरी चोरी खेलना है तो पहले अपने इर्द गिर्द डाकुओं को पकड़ो। राना सनाउल्लाह बोले इमरान खान रेहान खान के एक इंटरव्यू की मार है। अमरीकी वजीर खारजा ने भारत जाते ही रंग बदल लिया। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात नजरअंदाज। भारतीय हम मनसब सुषमा स्वराज से मुलाकात, कहते हैं भारत का अफगानिस्तान में नई अमरीकी पॉलिसियों के निफाज में किरदार अहम है। भारत को खित्ते के लीडर के तौर पर देखते हैं। दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। सुषमा स्वराज कहती हैं ट्रंप पॉलिसी की कामयाबी का दारोमदार पाकिस्तान की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर है।
लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से शहरियों की शहादत पर भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी एहतजाजी मरासला हवाले कर दिया। मकबूजा कश्मीर में भी काबिज भारतीय फौजियों के इंसानियत सोज मजालिम का सिलसिला न रुक सका। एक और खातून की चुटिया काट दी गई। वजीर आला सिंध से फौरन सर्विस एकेडमी के वफ्द की मुलाकात। मुराद अली शाह कहते हैं सिंध में दहशतगर्द बलोचिस्तान की सरहद पार करके आते हैं। बॉर्डर्स पर खुसूसी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया है। चैलेंजेस का जबरदस्त तरीके से मुकाबला किया। यहाँ दुनिया का बेहतरीन टारगेटेड ऑपरेशन हुआ जिसमें किसी मासूम को नुकसान नहीं पहुँचा। शहरियों के ताउन के बगैर ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सकता था। पेशावर के हल्का NA4 में इंतखाबी दंगल कल होगा। नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI में कांटे के मुकाबले का इम्कान। डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने हल्के में दफा 144 नाफिज कर दी। डबल सवारी असलहे की नुमाइश और पोलिंग स्टेशन की हदूद में जलसा जुलूस। 5 से ज्यादा अफराद के मजमे पर पाबंदी आयद। नैब की तहवील में DG KDA नासिर अब्बास की खुदकुशी की कोशिश। नासिर अब्बास को सख्त जहनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाने का इंकशाफ। नासिर अब्बास के सेल में रोशनी है न बिजली। सख्त गर्मी के बायस शदीद जहनी अजियत से दो चार। जिला कश्मीर और कनकोट में महकमा तालीम, बल्दियात और दीगर महकमों में जाली मुलाजमीन के नाम पर तनख्वाहें अदा करके कौमी खजाने को 2 अरब रुपए का चूना लगाने का इंकशाफ। नैब की कराची में कार्रवाई। डिप्टी डायरेक्टर रीजनल टैक्स फ्री कराची रऊफ अब्दुल नासिर गिरफ्तार। मुलजिम पर गैर कानूनी तौर पर टैक्स रिफंड अदा करने का इल्जाम है। हैदराबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर नौशाद जां बहक। मकतूल रहनुमा बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे कि हमलावरों ने निशाना बनाया। CCTV फुटेज अब तक ने हासिल कर ली। गुलिस्तान जौहर कराची में तालिबात से स्कूल बैग छीनने की वारदात। DIG ईस्ट ने नोटिस ले लिया। वारदात के दौरान 2 मोटरसाइकिल सवारों ने तालिबा से बैग छीना और फरार हो गए। खवातीन पर चाकू से हमला करने वाला मुलजिम भी ताहाल आजाद। कराची में पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा करने की कोशिश। मुख्तलिफ इलाकों में पंप्स बंद होना शुरू। शहरियों को मुश्किलात का सामना। खुले हुए पेट्रोल पंप्स के बाहर गाड़ियों की लंबी कतारें। लाहौर की फैमिली कोर्ट में अदाकारा मीरा के तनसीखे निकाह केस की समाअत। अतीकुर रहमान ने मीरा के खिलाफ एक और दरख्वास्त दे दी। मीरा मेरी बीवी है, कहीं और शादी नहीं कर सकती। दरख्वास्त में मौक़िफ़। मीरा कहती हैं अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। अतीकुर रहमान सस्ती शोहरत चाहता है। भारत में क्रिकेटर्स ही नहीं क्यूरेटर भी बिकते हैं। MCA स्टेडियम पूना में क्यूरेटर पेंडोरिंग सालगिरह नकर का पिच टेम्परिंग का इंकशाफ। स्टिंग ऑपरेशन में भारतीय एंटी करप्शन सिस्टम फिर बेनकाब।